जय सेवा जय जोहार दोस्तों, मैं ललित उइके आपका ट्राइबल रूर में स्वागत करता हूं। आज हम यात्रा करते हुए बैहर तहसील के ग्राम अतरिया में पहुंचे, जहां पर हमें जानकारी थी कि एक पैगाम NGO है जो बहुत सालों से आदिवासियों के हितों के लिए कार्य कर रहा है, उनकी शिक्षा के लिए, उनकी आर्थिक स्थिति के लिए और उनके जो परंपराएं हैं उनको संवारने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए कार्य कर रहा है। और इसी दौरान हमारा जब ग्राम अतरिया जाना हुआ, तब वहाँ पैगाम फाउंडेशन के जय और उन्हीं के भाई विजय राम टेके से मिलना हुआ, एक पंद्रो जी से मिलना हुआ और उनसे बातें करके काफ़ी अच्छा लगा। और जैसे कि जो कार्य उन लोग कर रहे हैं, वैसे और भी युवाओं को आना चाहिए और कार्य करना चाहिए। तो देखकर अच्छा लगा कि इन लोग संस्कृति को संरक्षित करने के लिए कार्य कर रहे हैं। और ऐसे जो कार्य करते हैं उनके लिए यही है कि आप लोग अच्छे से काम करें और जन सामान्य को इससे जोड़ें। और जो आप लोगों की पहल है कि इसको आर्थिक मदद से या आर्थिक रूप से इसे जोड़ना है, वो संस्कृति को बहुत अच्छा है। तो इसी तारतम्य में इस कार्यक्रम के दौरान जो पैगाम फाउंडेशन है, NGO जो है, उनके द्वारा एक कार्य किया गया है। जो एक ट्राइब होती है, स्पेसिफिक ओझा ट्राइब होती है, जो गोदना उनका पारंपरिक कार्य है। और ये जो कार्य है उन्हें परंपरागत तौर पर आगे कार्य कर रहे हैं, इसी को आर्थिक व्यवस्था से जोड़ने के लिए और इस परंपरा को संरक्षित करने के लिए और इसे आगे बढ़ाने के लिए, ताकि जो नई जनरेशन है वो उसे एक्सेप्ट करे। इसके लिए पैगाम NGO जो है फाउंडेशन, उनके द्वारा ये कार्य किया गया था। जो ये जो कार्य पैगाम फाउंडेशन के द्वारा किया गया था, इसमें इन्होंने इससे एक गोदना तिहार करके टाइटल दिया था इस कार्यक्रम को कराने के लिए। और ये बहुत अच्छा कार्यक्रम लगा। मुझे लगा कि लोग इससे जुड़ेंगे। जैसे कि अभी ये छोटे स्तर पे हुआ था, आशा करते हैं कि ये आगे बहुत बड़े स्तर पर हो और आप लोग सभी तक अपनी पहुंच स्थापित कर सकें। अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। और आगे पैगाम फाउंडेशन के लिए है मैसेज, अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। और आगे हम यही चाहते हैं कि आप आगे ऐसे ही काम करें और आगे बढ़ें। और जैसे ओझा जनजाति के लिए आपने इसे परंपरा को बाहर तक लाया है और लोगों तक पहुंचाई है जानकारियां, वैसे ही और अच्छे से आप जानकारी पहुंचा सकें। और आपसे अंतिम में यही कहना चाहूँगा कि हमें आपने बुलाया, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। और आगे हमारे जो दर्शक हैं, ट्राइबल रोर के दर्शक, उन्हें हम वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि मतलब कैसा रहा कार्यक्रम, कैसा हुआ गोदना तिहार। जय सेवा जय जोहार दोस्तों, आज हम जा रहे हैं बालाघाट ज़िले की बैहर तहसील के एक छोटे से ग्राम अतरिया में, जहां पैगाम फाउंडेशन के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसका नाम उन्होंने रखा है गोदना तिहार। ये देखिए, यहाँ कुछ छोटे छोटे बच्चे। हेलो 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 तो बोलो। कौन सी क्लास पढ़ते हो? कौन सी क्लास पढ़ते हो? चॉकलेट खाओगे? ये लो। चॉकलेट कौन कौन खाएगा? ये कौन सी क्लास पढ़ती है? हाँ। बता नहीं रही हूँ, चॉकलेट ले रही हूँ। ये बीच वाला लड़का फर्स्ट। अरे आप भी खाओगे? आप भी खाओगे? इनको भी, इनके लिए लिए इनके लिए अलग है चॉकलेट। ये लो। चलो बाय बाय बाय। कौन सा गांव है? हेलो आहान, लो चॉकलेट। कहाँ रहता है आहान? अच्छा। तुम? और तुम? क्या नाम पूरा? टेकाम। जय सेवा। इन बच्चों से मिलने के बाद पूरा जीरो करना
हम ग्राम अतरिया में एंटर कर ही गए। क्या होती है एडिटिंग ये करते टाइम अतरिया है। बात सुनना पड़ता है। यहाँ से कुछ गाड़ियों के टायर दिख रहे हैं, मतलब यही अतरिया है। और यहीं पे पैगाम जो फाउंडेशन है उनके द्वारा ये एक कार्यक्रम रखा गया है। ये देखिए हम पहुंच गए गोदना तिहार करके रंगोली के द्वारा स्वागत किया गया। ये हैं जय भाई और उनके जस्ट पीछे आपको विजय दिखेंगे। जय विजय दोनों फाउंडर हैं। ये हमारी टीम पहुंच गई है। ये यमलेश बंजारी जी हैं जो बालाघाट के प्रसिद्ध रिपोर्टर हैं, जो बैगा समुदाय के व्यक्ति का गोदना के बारे में इंटरव्यू कर रहे हैं। देखिए कितना अच्छा दृश्य है। ये भैया गोदना गुदवा रहे हैं दादी से, और आप खुशी देख सकते हैं कितना प्रसन्न है वो। ये इनका बैनर है गोदना तिहार पारंपरिक गोदना कला महोत्सव। नहीं सकते हैं, उनका जीवन गोदना से जुड़ा हुआ है। गोदना अच्छा कला डिजाइन किया हुआ है और ऐसी कला है जो भारत ही नहीं समूचे विश्व में देखने मिलती है। लेकिन ये वो बैगा व्यक्ति हैं। बैगा एक जनजातीय समुदाय है। देखिए परंपरा को संरक्षित करने के लिए सुई के द्वारा चुभाए जा रहे हैं और माथे पे सिकन है, लेकिन एक खुशी भी है अपनी परंपरा को संरक्षित रखने के लिए। देखिए सुई कैसे चुभाई जा रही है। ये सभी ओझा जाति की महिलाएं हैं। ये इसी फाउंडेशन के द्वारा कलेक्ट की गई फोटोज़ हैं गोदना की। ये पैरों में है। ये वहीं की बैगा आदिवासी महिला का फोटो है। ये भी बैगा आदिवासी महिला का फोटो है। ये पैगाम फाउंडेशन समय समय पर जाकर मिलता रहता है लोगों से और अच्छे काम करता है। ये सारी फोटोज़ इन्हीं के द्वारा ली गई। ये एक अच्छा एग्जीबिशन जैसा तैयार किया है जय भाई और विजय भाई ने। खत्म हो जाएगा, अभी तो चल ही रहा है। पेवर बोर्ड लोग बताते हैं कि इसको ये पेवर बोर्ड में लगाते हैं। इसको बीच के मतलब नाम भी चढ़ता है कर हाँ ऐसे लोकेशन आप अतरिया गांव आ जाओ। किसी के नाक में जैसा छील निकल गया उसको मेरे में आती रात भर का बुलाया दिन करा। क्या नाम है आपका? उर्मिला उइके। उर्मिला? उर्मिला उइके। मेरा भी तो नाम है ललित उइके। तो आप किस जाति से हो?
हम लोग ओझा जाति। ओझा जाति। ओझा जाति। तो आप लोगों का काम ही है हाँ, गोदना बनाना? हाँ, गोदना बनाना ये परंपरा से। ये परंपरा से है, यानी बुजुर्ग लोग पहले करते थे जी। तो उनको देख के हम लोग भी सीखे हैं। हाँ। तो ये आपको किसने सिखाया था? ये कला जो है, ये कला किसने सिखाई थी आपको? ये कला हमारी सास ने सिखाई है। माँ नहीं सिखाई? माँ भी सिखाई है, क्या है अब ससुराल आ गए तो हमारी सास सिखाई है। अच्छा अच्छा, लेकिन आपके कहीं शरीर में दिख नहीं रहा ना गोदना? है ना, मेरे शरीर में बहुत है, देखो ना। अच्छा अच्छा, ये हाँ, देखो। हाँ। ये जूम कर देना। अच्छा, तो आप कितनी उम्र के थे तब सीखे थे? मैं 16 साल की थी। अच्छा। अब ये दीदी सुई लगाएंगी। दीदी आपका नाम क्या? चंपा। हाँ? चंपा मरकाम। चंपा मरकाम। अच्छा, आपने ये जो लगा, ये कौन सी साई होती है? ये हमारे हाथ से बनाते हैं। ये हाथ से बनाते हैं। रमतीला, काला तिल्ली, गाय का घी, इसको मिक्स करके उसका जैसा रमतीला का तेल और घी मिक्स करके दिया जलाते हैं और बीजा का छाली। हाँ दीदी ये बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। बढ़िया, अच्छा भी लग रहा है। आप क्या बनवाना है? नहीं, मैंने ये बनवा रहे हैं। और कौन बनवा रहे हो? कौन बनवा रहे हो? दीदी ये सुई काई की होती है? सुई बस तुरपाई वाला सुई है, अपने हाथ से बांधना है। अच्छा अच्छा। हाँ, इसमें रहता है 3 सुई और जो मशीन चलाते हैं ना उसमें 1 रहता है। अच्छा अच्छा। 1 रहता है तो वो फाड़ता है तो उससे ब्लड ज्यादा। अच्छा अच्छा। हाँ। इसमें ब्लड तो नहीं निकलेगा ज़्यादा? ब्लड नहीं निकलता, वो तो हल्का फुल्का निकलेगा। हाँ हाँ। अब क्या है, सुई अंदर चुभता है। मैंने जहाँ तक सुना, ये करने के बाद में बीपी लो होता है। जरूर। मोहन भैया बता रहे हैं कि इसके बाद में बीपी लो होता है, तो देखते हैं बीपी लो होता है, बढ़ता है। शुगर की बीमारी नहीं होता है। बाकी अच्छा लग रहा है, दर्द है बहुत। राहुल यहाँ दिखाओ। दीदी बेरहमी से, हाँ हाँ, अंधेला ना करो। दीदी बेरहमी से ये सुई लगा रही हैं दीदी। दर्द तो कर रहा है। हाँ, लेकिन ये मैं पहली बार गोदना गोदा रहा हूँ दीदी। कितने लोगों को आप लगा चुके हैं? बहुत लोगों को गोद रही। तो यहाँ पे वो लोग फॉरेनर्स भी आते हैं क्या? अंग्रेज लोग? अंग्रेज लोग को भी गोदते हैं। अच्छा। ये क्या है? ये है सीधा, इसको बोलते हैं सीधा। हाँ। शेर समान। अच्छा। अब जैसे आपको गोदेंगे, हाँ। उसका राशि यहाँ डालोगे। हाँ। अब क्या है, घर होता तो अपने घर से लेते। हाँ। अब खुद स्वयं अपने घर से लाए हैं। इससे सुई उतारेंगे, जो जलन होती है ना वो साफ। अच्छा। हाँ, और इसमें जैसे अपना नहीं अच्छा, ये कितने साल से बना रहे हैं? मतलब ये जो प्रथा चले आ रही है ये अपनी, ये इससे पूछो ना, ये काला वाला। हाँ। ये मतलब कितने सालों से बना रही है ये? मतलब अब बुजुर्ग लोग कई सालों से नहीं दिखेगा नहीं। कैसा ये कर दिए एक ही बार में तो एक बार मतलब ये सारा जो लिक्विड है, ये जो लगाने वाला सब ये यहीं घर पे तैयार करेंगे? घर पे तैयार कर उसी के ऊपर पहले से बना हुआ था क्या आपका? नहीं, अब थोड़ा अच्छा अभी बनाए वो ऊपर वाला। गलत हो गया। गलत नहीं हुआ, थोड़ा गोदने में कमी हो गया। ज्यादा टोस देंगे, इसी को दिक्कत नहीं है। कैसा फील कर रहे हैं आप? अच्छा लग रहा है। मैं पहली बार गोदना कराया है मैंने, मजा आ रहा है। तो ये हमारे ललित उइके जी थे, जब से इनको पता चला था कि ये कार्यक्रम होने वाला है, तब से ये इन्होंने सोचे कि हम ये करवाते हैं। बड़े बड़े शहरों में तो अगर ये कार्यक्रम होते हैं, हाँ। लेकिन ये जो पारंपरिक और ये जो गांव में हो रहा है, मगर इतना है जैसा ना शहर में ये करोगे जी। तो वो केमिकल से ये करते, अपने हाथ से नहीं बनाते। बिल्कुल। उसको बोलते हैं, क्या तो बोलते हैं, टैटू टैटू नहीं, टैटू तो हम भी बनाएंगे। हाँ, जैसा दिखाओगे वैसा ही
अपने मन से नहीं बनाएंगे, मगर वो तो आप बना के दिखाओगे ना तो उसके जैसे हम बना के जरूर। मगर क्या है, शहर का जो बोलते हैं ना वो केमिकल वाला होता है, उसको बोलते हैं क्या, वीट को, वो क्या है दुकान से खरीदते हैं, और हम लोग स्वयं अपने हाथ से गमछा से पूछो ना अच्छे से, गमछा से पूछ लो। मुर्शिद जी के भी खर ले उतर जाए मोर गदना पके ना पूरे मा सो दिन दाई के नजर दी मत लगा बोली बात कहा मत लगा जेन जेन देखने ते कर आंखी कान भी दाब चुई चुभेगी, उसके बाद मैं अपना बताऊंगा कि मुझे कैसा लग रहा है। अभी वर्तमान में यूज करते हैं, ये उससे रिलेटेड था कि बहुत सारी जो बीमारियां हुआ करती थी जिसका इलाज नहीं हुआ करता था, तो उसे संरक्षित रखने के लिए पहले ही हमारे पुरखा उस सब चीज़ से गोदना से उस चीज़ का इलाज कर लिया करते थे। और अब मुझे सुई जो चुभ रही है उसका एहसास हो रहा है। हाँ, मुझे भी एहसास हुआ। पारंपरिक गोदना जो मुझे मिले, लेकिन अवसर नहीं मिल पा रहा था पारंपरिक गोदना का, क्योंकि मैं जब भी मौका मिलता था गोदना के लिए तो मुझे वो केमिकल वाला गोदना ही मिलता था, जैसे मेला मंडई में जाते थे तो। और आज ये गोदना त्यौहार के माध्यम से, आप सब लोगों के माध्यम से मुझे यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ, और इच्छा थी दोबारा गोदना करने की, पारंपरिक गोदना की, और आज वो हो रहा है। चलो राहुल, शुभकामनाएं आपको। थैंक यू भैया। दादी धन्यवाद आपको, आपने बनाया। थैंक यू भैया, अच्छा लगा हमको भी। थैंक यू। तो हेलो जय। हेलो भैया। तो कहाँ से हो आप? मैं बैहर से हूँ, बैहर में ही। हाँ, प्रॉपर बैहर से, मतलब हम लोग की फैमिली जो है वो तो लांजी तरफ की है, बट मम्मी की जॉब है यहाँ पे। तो मम्मी टीचर होंगी? नहीं, मम्मी नर्स हैं हॉस्पिटल में। वाह यार। तो पिताजी? पापा भी हॉस्पिटल में ही, स्वास्थ्य विभाग में ही है। अच्छा। वाह, ये अच्छा लगता है। मतलब कैसे आया कंसेप्ट, कैसे आया ये जो जैसे ये जो तिहार नाम सोचा है, गोदना तिहार, बहुत मेहनत लगी होगी। हाँ, तो असल में मेरा क्या है कि मम्मी का जो फील्ड है, मम्मी के साथ में काफ़ी जाता रहता था, और मोस्टली ऐसे एरियाज़ होते थे जो बैगा पॉपुलेटेड एरियाज़ होते थे, तो वहाँ पर जा कर के मम्मी का फील्ड होता था, तो मैं मम्मी के साथ बाइक से मम्मी को लेकर जाता था। तब से मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि ये कल्चर कैसे अलग है हमारे। मतलब 2012, 13, 14 वाली, ये तो 9th 10th क्लास में रहा हूँगा मैं यार, मतलब तो पहले। हाँ, उसके बाद में हम लोगों ने पैगाम स्टार्ट किया 2013 से, जस्ट 12th पास हुए थे। और 13 में आपका 12th हो गया? हाँ, 12 12 में हो गया, 13 से हमने ये स्टार्ट कर दिया ये एनजीओ। तो तब तक के तो शुरुआत के काम वस्त्रदान वगैरह ये सब रहते थे। अच्छा। बच्चों को जाके एजुकेशन देना, ये सब। फिर धीरे से समझ में आया कि कल्चर ख़त्म हो रहा है। मतलब मेन चीज़ तो क्या है, कल्चर है। वो ख़त्म हो रहा है, तो लोग एजुकेशन और ये वो लोग, जब आप गाँवों में जाएंगे, आप बोलेंगे हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपको शुरू में भाव ही नहीं देंगे, बोलेंगे हमको चाहिए ही नहीं तो, है ना। तो ये वाली चीज़, आप कपड़े भी बांटोगे, वो बोलेंगे हाँ ठीक है दे रहे हो तो ठीक है, नहीं तो उससे मतलब ही नहीं। तो ये चीज़ समझ में आई हम लोगों को कि यार हम अपना नज़रिया थोप रहे हैं क्या इनके ऊपर। तो ये चीज़ जब क्लिक करी, एक अम्मा थी, उन्होंने हमको बोला था कि मोहन भैया, तो वो जो अम्मा थी उन्होंने हमको बोला कि कपड़ा लत्ता ये सब क्या लेके आ रहे हो, हमारे बच्चों के लिए कुछ अच्छा करो, और हमारे जो चीज़ें हमारी है पारंपरिक उसके लिए कुछ करो, ऐसे करके ये चीज़। और क्या था कि मेरी जो दादी थी, मेरी माँ, वो क्या करती थी, टोना टोटका जो अपने घर में दादी अम्मा लोग करते हैं ना, वो तो जैसे बुखार उखार हो गया। और फिर क्या हुआ कि उस टाइम तो अपन ने उतना था भी नहीं, फ़ोन वगैरह कुछ नहीं था। जब माँ की डेथ हो गई उसके बाद मुझे समझ में आया कि यार वो उसको गाने आते थे, पारंपरिक बहुत सारी चीज़ें करती थी, वो हमने रिकॉर्ड नहीं किया। ये जो अभी बात की ना जय आपने के, जी मेरी दादी थी, वो तो दादी को दादी नहीं कहा था, इन्होंने माँ बोला था। बिल्कुल। तो ये जो रूट्स है, मतलब जो जुड़ा हुआ है, ये जुड़ाव कहीं और नहीं आएगा। बिल्कुल। और मैंने सुना है कि आप पीएचडी कर रहे हैं जी बॉस्टन से। जी। फिर मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि वो अमेरिका जाके भी फिर मतलब इतनी दूर से रूट से कनेक्ट, मतलब भूल सकते थे ना आराम से। 13 का बिल्कुल है आपका एनजीओ रजिस्टर्ड। जी। और फिर 13 से इतना लंबा क्या है, मतलब ये आपको जोड़ के जो रख रहा है? जोड़ के रखने वाली चीज़ ये है कि कान्हा में ही शुरू से यहीं रहे हैं, तो देखते थे कि अंग्रेज लोग आकर यहाँ आ रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, ये सब। तो ऐसा लगता था यार ये लोग आते हैं, हमारे लोग उनको एकदम
ऐसे साहब साहब करके वो करते हैं, क्या है ऐसा इनके पास में, है ना। तो धीरे से समझ में आया कि जो चीज़ें वहाँ पे है, जितनी वैल्यू चीज़ों को वहाँ मिलती है, थोड़ा यहाँ पे उसको टाइम लगता है ना। तो मेरा शुरू से ही सपना था कि बाहर जाके तो पढ़ना है, अगर चीज़ों को यहाँ पे अच्छे से लेकर आना है तो बाहर जाके पढ़ाई तो ज़रूरी है। अगर वो अपनी हो गई तो इसका मतलब है कि अच्छे से हो जाएगा। तो अभी जो आप बॉस्टन में कर रहे हो, सब्जेक्ट क्या है? मेरा मानव विज्ञान सब्जेक्ट है, मानव शास्त्र। हाँ, तो उसमें हम कल्चर स्टडी, ह्यूमन बीइंग स्टडी ये सब करते हैं, है ना। तो ये मानव विज्ञान मेरा सब्जेक्ट है। उसमें भी मेरा मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी है कि चिकित्सा वाला जो चीज़ है वो कैसे कल्चर में काम करता है, ये इस पर मेरा काम है। और मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मतलब जैसे वहाँ पीएचडी चल रही है, ठीक है, उसके बाद इतनी सालों तक के आप कैसे ये मेंटेन कर रहे हो? हाँ, तो अभी पीएचडी में तो मैं पिछले साल ही गया हूँ, है ना। तो उसके पहले मेरा जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर्स किया है, फिर सागर यूनिवर्सिटी से मैंने यूजी किया है। तो ये तब तक के मेरा चल ही रहा था, मतलब धीरे धीरे हम लोग छोटे छोटे काम कर ही रहे थे यहाँ पे, आसपास एरिया घूमना, ये सब तो हो ही रहा था। वहाँ जाकर भी मुझे ऐसा लगा कि नहीं, यहाँ पे तो काम करना ही चाहिए, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है ना कि लोग पूछते हैं आप कहाँ से हो। फिर जब मैं बताता हूँ कि नहीं, मैं दिल्ली मुंबई जैसी जगह से नहीं हूँ, मैं बहुत ही इंटीरियर एक इलाका है बैहर, ट्राइबल एरिया, बिल्कुल वहाँ से हूँ मैं। तो वो लोगों को जानकर और ज़्यादा खुशी होती है कि आप ऐसी जगह से आए हो, फिर वो और पूछते हैं। तो उसको लेकर लगता है कि यार जब हम काम नहीं करेंगे, क्योंकि दिल्ली मुंबई में एक अलग कल्चर है, वो अर्बन चल रहा है वहाँ पे, है ना। तो ये सांस्कृतिक चीज़ें जो है वो अपने एरिया में ही है। जैसे कि आपका अभी सांस्कृतिक, जैसे एक आपने बात बताई थी पहले कि हम अगर पढ़ाने की सोचते हैं तो वो पढ़ाई को थोड़ा ऐसे प्रेशराइज्ड मानते हैं, लेकिन कल्चरल एक्टिविटीज़ में जुड़ते हैं। तो आपने ये नहीं सोचा कि कभी अगर इनको पढ़ाना है या जो बेसिकली ट्राइब्स को पढ़ाने के लिए ऐसे कुछ आपने आपके जो है आपका पैगाम ऑर्गेनाइजेशन, उसके माध्यम से कुछ पढ़ाई वाली चीज़ हमने करी है शुरू में हम लोगों का, और भी एक प्रोजेक्ट था, हालांकि उस पर भी काम चल ही रहा है। इसके अलावा पंकज से आप मिले होंगे, पंकज खुद गोंड कम्युनिटी से आता है और पंकज को गोंडी भाषा का नॉलेज है। अभी रिसेंटली उसने एक बुक वगैरह लिखा है 1-2 लोगों के साथ में मिलके। तो वो बुक जो है पंकज प्रयास कर रहा है कि मतलब उसका कुछ, वो गोंडी में ही है वो, उसका मीनिंग ही होता है सीखो सिखाओ, इस टाइप का कुछ। तो वो उसके बारे में पंकज अच्छे से बता पाएगा। तो जो एजुकेशन वाली जो चीज़ है उस पर हम लोग काम कर ही रहे हैं धीरे धीरे। और ये हम लोग डॉक्यूमेंट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्या होता है ना कि आप किताब लेकर जाएंगे, आप रदा भर किताबें, आप इंग्लिश में किताबें जाके वहाँ रख देंगे, फेंक देंगे लोग। जो ज्ञान वह एक्चुअल में गाँवों में है या संस्कृति, आदिवासी संस्कृति में है, वो है गाने के थ्रू, है ना, कहानियों के थ्रू। वो ज्ञान को जब तक कि हम डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे लोग नहीं समझेंगे। और क्या है, ये जो बड़े बूढ़े अभी है ना, इसके बाद वो चले जाएंगे और ये जो नया जो जनरेशन आ रहा है वो उसको नहीं संभाल पा रहा है। तो जब तक कि ये हम नहीं करेंगे तो फिलहाल तो हम डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, आगे चल के एजुकेशन पे कुछ काम करने का है। तो आपको क्या लग रहा है, मतलब कैसा रिस्पॉन्स है लोगों का? कल्चरल में तो रिस्पॉन्स होगा। हाँ, कल्चरल में रिस्पॉन्स, जैसे क्या होता है ना कि आप हाँ, ये एक्सपीरियंस है कि आप गाँव में जा रहे हो, आप बोलोगे हम आपको पढ़ाने आए हैं, वो बोलेंगे ठीक है ना, वो रिस्पांस में आपको उनके चेहरे में दिख जाएगा। लेकिन आप बोलोगे अच्छा आपकी संस्कृति में ऐसे ऐसे होता था, आप अभी भी कर रहे हैं क्या, तो वो एक अलग चमक दिखती है उनके चेहरे पे कि अरे ये तो हमारी अपनी चीज़ों के बारे में पूछ रही है, अलग कुछ नहीं पूछ रहा है। तो वो जो चीज़ है ना वो बहुत अलग चीज़ है। और जैसा कि मैं जानना चाह रहा था कि लोग कनेक्ट कर पाते हैं आपसे, मतलब कुछ ऐसे दिक्कत तो नहीं हो रही है? दिक्कत तो नहीं हो रही है, नहीं बिल्कुल दिक्कत नहीं हो रही है। किसी भी गांव में जाके अपन कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे ये हमारे मोहन भी हैं और ये भी सामाजिक कार्य करते हैं। ऐसे कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है हमारा भी, हम लोग भी गोंड कम्युनिटी से ही हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं, जैसे आज आप लोगों से मिले वो बड़ा अच्छा लगा जी। तो उसके लिए धन्यवाद। मतलब आप आए, धन्यवाद। नहीं, मुझे ये लास्ट वीक जानकारी लगी थी, यहाँ हम तैयारी हमारी पिछले 1 हफ्ते से। अच्छा। जैसी जानकारी लगी हमारा तय था कि यहाँ आना है। और मैं ये जानना चाह रहा था कि आप लोगों से जैसे अगर कोई जुड़ना चाहता है, जैसे अब हम लोग जाएंगे आज लोगों को बात करेंगे, हमारे संपर्क में बहुत हैं, तो उनके लिए क्या है मतलब? तो हम लोगों ने एक ऐसा फॉर्मेट रखा है, हम लोग कुछ 4-5 क्वेश्चंस पूछते हैं कि आपको क्यों जुड़ना है और आप जुड़कर क्या करेंगे, है ना। क्योंकि बहुत सारे लोग अभी तक के आए हैं, जुड़े हैं, पर वो क्या होता है कि फिर काम नहीं करते, है ना। तो हमारा ये कि आप अगर जुड़ रहे हो तो आप ही बताओ कि आप जुड़कर क्या करोगे, है ना। तो ये हम एक बेसिक कुछ सवाल पूछते हैं, उसके बाद वही सवालों का में से नॉर्मल इंटरव्यू जैसा, वो इंटरव्यू नहीं होता, एक डिस्कशन, हाँ कि हाँ कैसे क्या कर रहे हो आप, आपको जानकारी तो हो क्या आप करना क्या, ये करके हम पूछते हैं। और उसके बाद में बस अगर हमको लगा कि फिर हम लोग टास्क भी देते हैं कि आपने जो बोला था वो हम आपको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना दे रहे हैं, आप करके दिखाइए।
तो पहले कोई जुड़कर वॉलंटियर। टास्क किस किस टाइप के होंगे? डिपेंड करता है, मतलब जैसे किसी ने बोला कि मेरे को एजुकेशन पे काम करना है ना, कुछ भी बोल दिया, तो वो हम बोलेंगे कि आपने जो करा है हम आपको कुछ थोप नहीं रहे हैं, आपको जो करना है आप करो, और हमको बस करके दिखाओ। और आइडियाज़ जैसे हमारा मेन है, हम लोग रिसर्च बेस्ड है हमारा, है ना, तो हम लोग ये प्रेफर कर रहे हैं कि जैसे मास्टर किया हुआ लड़का है तो लड़के लड़कियां जो हैं वो आएँ, है ना, वो लोग अगर कुछ बोलते हैं जैसे अपने सब्जेक्ट का है, वो आके हमको बताएं कि क्या सीखा है उन्होंने, तो जो अपना नॉलेज सीखा है वो हमको बताएं कि आप उसको कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो ये वाली चीज़ हम लोग करते हैं, तो वो खुद ही जो करता है ना, वो समझ में आ जाता है कि ये एक्टिव लग रहा है, उसको फिर हम लोग आगे लेकर आ जाते हैं, ऐसा है। जैसा कि सुशील ये दिखाना, ये मतलब ये जो जय भाई की मैं ड्रेस देख पा रहा हूँ, ये देख, तो ये गोदना का ही हम लोग गोदना का ही है। जी, ये गोदना का ही प्रिंट, बिल्कुल। तो ये आज मुझे बड़ा अच्छा हुआ यहाँ आकर के, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आज जो गोदना जो मैं अपने दादा के या दादी के हाथों में देखा करता था तो मैं समझ नहीं पाता था, लेकिन आज जब इस गांव में मैं आया और ओझा जनजाति के द्वारा मुझे बताया गया, वो पूरा मेनू समझाया गया कि इसको ये बोलते हैं, ये पेंटिंग जो उन्होंने बनाया, मतलब उसका पूरा सीक्वेंस है कि ऊपर से नीचे कैसे गोदना लगाने का भी बहुत उन्होंने बताया कि नेचुरल तरीके से उसको यहीं तैयार किया गया है। उसके बाद में उन्होंने उसको लगाने के बाद में विधिवत पूर्वक, मतलब हमारे पूरे जैसे आदिवासी समाज में जैसे पूरे नेंग होते हैं हर एक चीज़ को करने से पहले, तो वो गोदना करने से पहले उन्होंने अपना एक नेंग किया, नेंग करने के बाद में उन्होंने एक नज़र भी उतारी और बहुत अच्छा लगा, मतलब वो आकर के कि वो बिल्कुल विधिवत पूर्वक उस गोदना में है। वो गोदना हम लोग सुनते रहते थे ऐसे छोटे छोटे उसमें, जैसे हम बच्चों को ही बोलते हैं कि गोद दिया, गोदना नहीं है, तो ये शब्द का वो जो है था ये हुआ यहाँ से, तो वो भी बात बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आई मेरे। मेन चीज़ आज इतने दूर आकर के मुझे ये सीखने को मिला कि जो हाथ में जो वो गोदना बनाते हैं उसको क्या बोलते क्या है एक्चुअली में, उसका नाम भी, इसलिए मैं जब भी किसी को देखूंगा तो मैं उससे पूछूंगा कि ये क्या बोलते हैं। बिल्कुल। और यही देखिए ना कि आप अर्बन जो टैटू है वो तो अलग ही है, अब ये जो चीज़ें हैं ये आपको और कहीं नहीं मिलेंगी, ये अपने गाँवों में ही है, अपने आदिम समाजों में ही है। और ये बड़ा अच्छा लगा जय मिलके जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, आप लोग आए, मतलब ऐसे काम करो, हम भी काम करेंगे ऐसे। ढेर सारी बधाइयाँ हमारी, बहुत सारी बधाइयाँ। बिल्कुल अच्छा लगा, आप मिलेंगे और बिल्कुल। जैसे हो पंकज, जैसे मैं ललित बालाघाट से आए हैं आपसे मिलने, भैया मोहन मरकाम, भैया सामाजिक कार्य करते हैं और हम लोग भी ऐसे छोटा मोटा अपनी कम्युनिटी को जागरूक करने के लिए काम कर रहे हैं। और उसमें पैगाम के बारे में जानकारी लगी, पिछले सप्ताह जैसी जानकारी लगी थी हम लोग बिल्कुल वेट कर रहे थे, मतलब ये मोस्ट अवेटेड प्रोग्राम हो गया हमारा। तो अभी जैसे बात हुई, जय बता रहा था कि आपने गोंडी में बुक्स लिखी हैं या कुछ, तो उसके बारे में बताएं। तो भैया से तो पहले मुलाकात हो चुकी है मेरी। भैया से सबकी मुलाकात हो चुकी है। अब ऐसा है कि जो बुक के बारे में है तो उसकी जर्नी भी काफ़ी मज़ेदार थी। मतलब मैं ऑनेस्टली कहूँगा कि मैं सीख रहा हूँ, मेरे को गोंडी भी प्रॉपर्ली नहीं आती, मैं लर्निंग फेज में हूँ। अच्छा। और मैं उन लोगों के लिए, तो फिर तुम मेरी मदद ले सकते हो। हाँ तो मतलब बात कुछ ऐसी हुई थी कि जैसे बुक भी हमारी है, उसमें 3 लोगों का नाम है। अच्छा। मैं हूँ, वैशाली हैं और समल भैया हैं। तो हुआ ये था कि मुझे गोंडी सीखना था, मैंने क्लासेस ज्वाइन किया। तो ऐसा है कि एक आदमी से टीम नहीं चलती है। हाँ, आपको अलग अलग तरीके के लोग चाहिए और टीम वर्क तो चाहिए। हाँ, टीम वर्क तो चाहिए, अलग अलग लोगों को नॉलेज रहता है, स्किल्स अलग अलग हैं। तो सीखने के दौरान वैशाली हमारी ट्रेनर जो थी वो सिखा रही थी गोंडी। तो बीच में मुझे ऐसा लगा कि कुछ चीज़ों में कमी है, क्योंकि देखो आप बच्चों को नहीं सिखा रहे, आप बड़े लोगों को सिखा रहे हो। कुछ जेन्युइन से सवाल आपके आते हैं, जैसे आप ही पूछोगे कि चलो कुछ व्याकरण के कुछ टर्म्स हैं या फिर कुछ सेंटेंस के फॉर्मेशन ही हैं कि आपने यहाँ पे है का ये बोल दिया, है का ये बोल दिया, तो कुछ और चीज़ का अलग से फिर कोई सिमिलर हो रहा है, कोई डिफरेंट आ रहा है। तो ये एक प्रॉपर फॉर्मूले में हर लैंग्वेज चल रही है। तो मैंने कहा कि आप अगर समझा रहे हो तो थोड़ा अच्छे वे में समझाइए इसको। और जैसे सवाल हम अपने लोगों में से करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई बाहरी व्यक्ति, मतलब बाहरी व्यक्ति सेंस ये है जो थोड़ा कुछ खिलाफ खड़े रहते हैं ना, उनके सवाल अगर आप डिफेंड नहीं कर पाते हो तो ये हमारे लिए गलत सिद्ध हो जाएगा। सब हम लोग हो जाते हैं ना थोड़ा, बिल्कुल, हाँ, अनकंफर्टेबल हो जाता है। हाँ, तो बीच में ये हुआ कि उनका कहीं जाना हुआ था, उन्होंने कहा कि आप 1-2 दिन क्लासेस लीजिए, मतलब अभी बेसिक ही बताना है। तो जितना मुझे आता है उस हिसाब से मैंने क्लासेस लिया, तो क्लासेस अच्छी खासी चल गई।
फिर वहीं से चीज़ें थोड़ी थोड़ी डेवलप हुई। मैंने कहा कि आपको एक सिलेबस वगैरह बना के देना चाहिए। सिलेबस के बाद फिर बात हुई कि पैटर्न वगैरह, क्योंकि अगर मैं बोलूँ चलो हम सिखा रहे हैं, आपका सवाल आएगा क्या सिखा रहे हो आप, क्या और कब तक सिखाओगे आप। तो अगर मैंने आपको एक पैमाना दे दिया कि हम आपको इस तरीके से सिखाएंगे, हमारा लेवल इस तरीके से आगे बढ़ेगा, और हम आपको गारंटी देते हैं 6 महीने में आप जो बेसिक है वो आपको आ जाएगी, है ना। तो आप खुश हो जाओगे इतने में, मेरे पास 6 महीने भी हैं और मेरे पास स्केल भी है पूरा। बिल्कुल। उसके बाद फिर जैसे हमारे साल में एक बार सम्मेलन होता ही है ना, अमरकंटक में पता ही होगा आपका, मकर संक्रांति के समय। तो उस समय सर्टिफिकेट वगैरह जो क्लासेस अटेंड किए हैं उनकी बाकायदा एग्ज़ाम भी होते हैं, क्योंकि हम ऐसे तो छोड़ नहीं सकते, आपने सीखा नहीं सीखा हमें भी पता होना चाहिए। तो सर्टिफिकेट जब वितरण की बारी आई तो हमें लगा कि यार कुछ ऐसा स्टडी मटेरियल टाइप की चीज़ भी देना चाहिए जो हमने पढ़ाया है। अब उसमें दिक्कत ये है कि जैसे आप क्षेत्रीय आधार पे देखोगे तो वेरिएशन बहुत सारे आते हैं। आप अभी बस्तर वालों का सुनोगे तो आपको बस्तर वालों की अलग है गोंडी, बैतूल की गोंडी अलग है, आप एमपी अंदर ही रीजनल उसमें काफ़ी डिफरेंस आ जैसे महाराष्ट्रियन वाली है वो अलग है। इवन लिपि भी आप 2 देखते ही हो। अच्छा। लिपि में भी आपका एक मनसराम जो हमारे इस एरिया में चल रहा है, और आप साउथ आप जाते हैं गुंजला आता है वहाँ पे। अच्छा। वो थोड़ा सा जैसे तेलुगु में अपना गोल गोल टेक्सचर रहेंगे उनके, वो रहेगा पूरा। तो मैंने कहा कि आपको तो पहले ये भी उनको बताना पड़ेगा कि हम जो लैंग्वेज सिखा रहे हैं वो किस क्षेत्र का है ना। जैसे हमारे तरफ छत्तीसगढ़ी की बात करूँ मैं, वो तोला मोला चलता है एक तरफ, ठीक है, एक तरफ तोर मोर चलता है, फिर एक तुमन हमन चलता है, तो अलग अलग चीज़ आ गई। बिल्कुल। तो हम किस क्षेत्र की गोंडी सिखा रहे हैं आपको भी वहाँ पे बताना, मेंशन करेंगे आप तो ज़्यादा अच्छा है। अब धीरे धीरे जर्नी ये चली और फिर जो सिलेबस से जो बात चली थी आगे कि हम इसको आगे कंपाइल ऐसा करते जाएँ, स्टडी मटेरियल ये बनेगा। अब वो बुक का फॉर्म ऑलमोस्ट ले ली। अब बुक में ऐसा है कि मार्केट में आप जाओगे 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये में ढेर बुक हैं, और सबका आप मटेरियल आप चेक कर दो, सब कॉपी पेस्ट किए हुए हैं। अब हम बोले कि यार हमारे लोग तो यही सब पढ़ रहे हैं और इसमें क्या ही सीखने को मिलेगा, अगर उसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में सिखाएं, उनको प्रैक्टिस करने के लिए चीज़ें मिलें। तो हमने ये कहा कि न सिर्फ केवल आम जन जो थोड़े से स्कॉलर टाइप है, एकेडमिशियन है, उनके लिए भी काम आए। तो हमने फिर वही सोचा कि प्रॉपर ISBN के साथ हम निकालेंगे। तो वही है, थोड़ा सा जल्दबाजी तो हमने किया था। हाँ। पर देखो एक बार में चीज़ें सब नहीं निकलती है। हाँ, वो तो धीरे फिर रिवाइज करते करते तो अभी फ़िलहाल जो बुक आई है हमारी, मतलब मैं उसमें जो मेन लैंग्वेज की अगर बात करें तो वैशाली का है। अच्छा। और जो कंपाइलेशन और जो फॉर्मेटिंग है वो मेरा है, और एक हमें एक सीनियर का सपोर्ट चाहिए रहता है। हाँ। क्योंकि हम दोनों तो एक हिसाब से भी बच्चे ही हैं, है ना। तो हमने समल भैया को उसमें फिर पिक किया कि अगर कुछ और टेक्निकल चीज़ें आती हैं तो आप हमें फिर सपोर्ट करेंगे। तो कैसा रहा? जर्नी भी मज़ेदार थी, रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है। मतलब रिस्पॉन्स तो बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स मिला था, क्योंकि जिस लेवल में था ना, आमजन तो ले ही रहे हैं, वो तो वहाँ तो पॉपुलैरिटी आपकी होती है, लेकिन जो एकेडमिक लेवल पे जब बात आती है ना, क्योंकि देखो मैं भी PhD कर रहा हूँ, मैं वो वैल्यू जानता हूँ। अब ऐसा नहीं कि कोई भी कुछ भी लिख दिया हम उसको सत्य मान लिए, जब तक आप फैक्ट नहीं दोगे। बिल्कुल। तो अभी ये कह सकते हैं कि ये जो बुक हमारी है फर्स्ट स्टेज ही है, अभी हमने उसका बस अभी संशोधित संस्करण निकाला है। तो ऐसे कैसे मन में आया, मतलब इतना काम करने का, ऐसे क्या है बैकग्राउंड, क्या है आपका, मतलब यहीं? देखिए मैं वैसे हूँ मंडला ज़िले से। अच्छा, मंडला में कहाँ से? मंडला ज़िला चंदगांव। अच्छा। तो लेकिन जो एजुकेशन मेरा पूरा बालाघाट में हुआ है। अच्छा। तो इवन हम लोग गांव जाते भी हैं तो कोई अगर प्रॉपर मंडला वाले हमको कहते नहीं कि आप मंडला के लगते नहीं हो सकते इस टाइप का। हाँ, तो एजुकेशन पूरा इस एरिया में तो लगाव ज़्यादा यहाँ का है। अच्छा। इवन जय लोग से भी हम लोग पहली क्लास से दोस्त। जय लोगों से कहाँ में मुलाकात हुई? क्लास फर्स्ट से हम लोग दोस्त थे। अच्छा, क्लास फर्स्ट से। हाँ। कहाँ पढ़ाई हुई आपकी? मेरी विवेक ज्योति में पहले। अच्छा, विवेक ज्योति के बाद फिर मैं नवोदय चले गया। अच्छा अच्छा। नवोदय के बाद फिर आगे की जर्नी अमरकंटक से भी वहीं से चल ही रही है, अभी तक खत्म नहीं हुई वो जर्नी अभी। ये बढ़िया है। तो फिर ऐसे पैगाम का क्या है, मतलब देखिए पैगाम कैसे जुड़े, कैसे वो जो 4 पिलर्स हैं वो तो मैं समझ गया, बस वही है। देखो दोस्त है ना, अब दोस्त ने तो कुछ साथ में इंटरेस्ट दिखाया। अब ये भी है ना, बहुत से लोग जुड़े भी हैं, बहुत से लोग हटे भी हैं। अच्छा। पर उनके कुछ पर्सनल रीज़न थे, कभी जैसे घर वाले भी देखो हम बच्चे अभी भी हैं, घर वाले भी उनका सपोर्ट चाहिए हमको, वो भी कैरियर को लेकर थोड़ा सा चिंता जताते हैं। अब मुझे तो ऐसा है कि मुझे घर से पूरा सपोर्ट है, मतलब अब सबसे छोटा मैं ही हूँ, तो उन्होंने तो कह दिया तुमको अपनी लाइफ में जो करना है अच्छा करो कुछ। बिल्कुल, हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। तो लाइक जो था ना यार, ये कहाँ जा रहे तुम लोग, गली वली घूमते रहते, वाली टेंशन मुझे नहीं है। और शुरुआत में जो एक चीज़ था कि यार हमको फ़ंड तो कहीं से मिल नहीं रहा है, तो जो लगाना अपने जेब से लगाना। हाँ, मैं बस वही जानना चाह रहा था, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि मतलब फ़ंड का क्या है। तो एक ऐसा है कि आप कह सकते हो कि हमने काफ़ी सारी चीज़ अपने पॉकेट मनी से किया है। अच्छा। फिर देखो हमें उतना मार्केटिंग वाला आइडिया नहीं था, वो तो अभी जाके हमने थोड़ा सीखा है। तो समर कैंप जो था हमारा सबसे एक फ्लैगशिप इवेंट है, जय ने भी बताया होगा। तो पहला इवेंट हमारा जो था फ्री ऑफ कॉस्ट था, क्योंकि उस टाइम हमको वाचनालय एक अच्छी खासी जगह मिल गई थी कैंप ऑर्गेनाइज़ कराने के लिए, तो आपको किराया लगना नहीं है। बच्चे भी कुछ 50-60 थे, पर क्या है रेसिडेंशियल हमें रखा नहीं है। बच्चे एक बार सुबह आएंगे, एक बार शाम को आएंगे, जैसे स्कूल लगता है उस टाइप से। अच्छा। 2 से 3 घंटे का।
तो वो सही लगा हमें। उसमें देखो कुछ खर्चा हमारा नहीं आ रहा, बस जो कूलर का है वो तो ये तो बढ़िया है। एक तरह से वही माफ़ था, तो कुछ खर्चा हमारा रहा नहीं, तो हमने भी बच्चों से कुछ शुल्क लिए नहीं। लेकिन बाद में फील आया कि यार आपको कहीं ना कहीं कमरे का किराया देना पड़ेगा, बिजली का देना पड़ेगा, अगर आप कुछ किट वगैरह प्रोवाइड कराते हो, इतना अभी नहीं कर पाएंगे। हाँ, तो हमने नेक्स्ट सीज़न में बच्चों से 50-50 पर हेड का रखा था। और इसके बाद फिर जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती गई हमारी, लोगों में मतलब इंटरेस्ट भी आया, हाँ, जानकारी। इंटरेस्ट आए, तो वही है। लास्ट जो हमारा समर कैंप हुआ तो उस पर हमने 500 रखा था पर हेड। तो अब क्या लक्ष्य है? देखिए अभी तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है केवल बैहर में ही जाना जा रहा है, एक बड़े पैमाने में अगर देखा जाए तो हमने सोचा है कि इसको थोड़ा और फैलाना ब्रॉड है। करें। हाँ, मतलब पैन इंडिया तो बहुत बड़ी बात है, मतलब अभी बोलना तो डिस्ट्रिक्ट वाकई में। खेल लें। हाँ, अभी तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में आ जाए। और जैसे हमारा ये हम बोल सकते हैं कि पॉलिटिकल बाउंड्रीज हमारी नहीं है, हम एक जो कल्चरल बाउंड्री उस पर काम करें। जैसे कि यहाँ पे जब भी मेंशन नहीं किए, हम लोग बोलते हैं सिटी जोन है, कल्चरल ट्रांजिशनल जोन। अच्छा। तो जो आप बैहर वाला हिस्सा आप देखेंगे, ये मतलब आपको छत्तीसगढ़ भी यहाँ पे टच मिलेगा, आपको महाराष्ट्र भी मिलेगा, एमपी तो है ही है। तो 3 अलग अलग लैंग्वेज, कल्चर और लोग सब मिल रहे हैं आपको यहाँ पे। तो वो ऐसी जगह पे क्या है कि कोई एक कल्चर आगे बढ़ रहा है, कोई एक को हवा ही नहीं लग रही है। ये बात भी आपने भी यहाँ पे बात की होगी, तो उन्होंने कहा होगा देखो ओझा को ज़्यादा कोई नहीं जान रहा है, लेकिन बाकी कम्युनिटी को सब जान रहे हैं। तो ये चीज़ है। तो हम चाह रहे हैं जितने भी सिटी जोन हैं, ना केवल ये कान्हा वाला हिस्सा, और भी बहुत सारे हमने सिटी जोन आइडेंटिफाई किए हैं। तो धीरे धीरे हम अपना जो पैगाम का जो काम है वो उन एरिया में भी बढ़ाते चलें। ये बढ़िया है। चलो पंकज, अच्छा लगा, और भी मिलेंगे यार अपन, है ना? बताइए। और गोंडी कितनी आती है बोल? अभी तो सिर्फ प्रैक्टिस छूट गई मेरी, मतलब मुझे लगता है कि साल 1.5 साल मेरे को हो गया है। वो पीएचडी के चलते मतलब टाइम नहीं मिल पाता है। इवन अभी मैं आया हूँ तो कल मैं सीधे डायरेक्ट डिपार्टमेंट भागूंगा। चलो चलो चलो, फिर मिलते हैं, और वेट कर रहे हैं इन लोग, है ना? फिर मिलेंगे पंकज, है ना? चलो। और इस तरीके से हम देखते हैं कि गोदना तिहार हमारा समाप्त हुआ, और अब हम घर की ओर निकल गए हैं। जय सेवा जय जोहार ट्राइबल रूर के साथ बने रहिए, हमें सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। धन्यवाद। जय सेवा जय